सिर पे तो लिखा नहीं होता है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ या मैं बिहार से हूँ या मैं कन्नड़ केरला से हूँ। हमारे देश में आपको भी पता होगा जो भाषाओं पर विवाद चल रहा है जी, क्या ये आपके नजरिए से होना जरूरी है? बिल्कुल। आप यदि खुद से अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपकी भाषा का सम्मान नहीं करेगा। यदि आपकी माता पढ़ी लिखी नहीं है और आप पढ़ लिख कर अच्छा सक्सेसफुल आदमी बन जाते हैं तो इसका मतलब कि अपनी माता को भूल जाएंगे क्योंकि वो अनपढ़ हैं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। भाषा हमेशा से जोड़ने का काम करती है। यदि इस तरह की बातें आ रही है तो वो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा का काम संवाद करना है, विवाद कर पैदा करना नहीं है। जैसे रामायण की कहानी में राम ने रावण को मारा, तेलुगु तमिल या श्रीलंका में जो लिखा गया है उसको आप देखेंगे कि रावण ने राम को मारा, ऐसा नहीं है, कहानी सेम है। आप देखे होंगे धर्म जाति के नाम पे बहुत सारे लोग बटे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरजीत लोधी और आप देख रहे हैं आदर्श टाइम। आज हमसे मुखातिब हैं हिंदी विषय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर अरुण पांडे सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आज हम भाषाओं के ऊपर बात करेंगे और जैसे भाषा सांस्कृतिक रूप से हम सबको कैसे जोड़ता है। देखिए, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा क्या संस्कृति का वाहक होता है। किसी भी संस्कृति की मूल पहचान उसकी भाषा से ही होती है। इसको दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो भाषा और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और क्योंकि जब भाषा की बात हम करते हैं और भाषा के बारे में बात करते हैं और उसकी सांस्कृतिक एकता की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं जैसे हर भाषा की अपनी अलग पहचान होती है और उस भाषा की पहचान से ही हम उसकी संस्कृति का अंदाजा लगाते हैं। बिल्कुल। जैसे हम बोलते हैं कि मैं बिहारी हूँ या मैं मराठी हूँ या मैं कन्नड़ हूँ, तो ये जो बिहारी मराठी और कन्नड़ की जब हम बात करते हैं तो ये भाषा से ही आइडेंटिफाई होता है। ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हमारे सिर पर तो लिखा नहीं होता है कि बिल्कुल मैं महाराष्ट्र से हूँ या मैं बिहार से हूँ या मैं कन्नड़ केरला से हूँ। तो ये जो हम बात करते हैं तो हमारी बातों से ही पता चलता है कि मैं कहाँ से हूँ और वो मेरी पहचान है। तो इसको पहचान को सांस्कृतिक एकता के रूप में देखने का जो मुख्य बिंदु यह है कि उस भाषा के प्रति आपके अंदर कितना सम्मान है। बिल्कुल। आप यदि खुद से अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपकी भाषा का सम्मान नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि इस आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला कि भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, वैसे ही आज हमारे देश में आपको भी पता होगा जो भाषाओं पर विवाद चल रहा है जी, क्या ये आपके नजरिए से होना जरूरी है? देखिए, ये बहुत गहन और संवेदनशील प्रश्न है। इसको दो पक्ष में हम देख सकते हैं। बिल्कुल। एक तो जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब यदि हाँ कहें तो देखिए, कोई भी भाषा जब हम किसी पे थोपने लगते हैं तो ये विषय जरूर उठता है कि वो, क्योंकि उससे क्या है कि वो दूसरी भाषा जो है वहां की मुख्य भाषा है जो उस पे खतरा, उसके विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है, संकट लगता है। और दूसरा पक्ष ये है उसका कि भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है जी। तो इन 22 भाषाओं में और हर स्टेट को संघ की भाषा तो एक ही है, हिंदी को लेके जैसा संविधान में आगे बढ़ा गया 343 अधिनियम के तहत। संविधान के जो 343 अधिनियम है उसके तहत इसको लेके आगे बढ़ा गया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। राजभाषा की जब बात करते हैं तो हर प्रदेश के लिए राजभाषा चुनने का अधिकार संविधान में दिया गया है। आप अपनी भाषा को राजभाषा के तौर पे देख सकते हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मेरी यहाँ की राजभाषा हिंदी है। बिल्कुल। अगर कोई महाराष्ट्र है, कोई महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है। हाँ, तो मतलब राज्यों के हिसाब से राजभाषा। तो ये स्वतंत्रता संविधान ने दिया है, हर प्रदेश को दिया है कि वो अपने भाषा को राजभाषा का दर्जा। इस पे एक मेरा प्रश्न भी है, जैसे आपने बोला कि राज्य की राजभाषा होती है, वैसे ही ये जो भाषाओं का विवाद चल रहा है तो वो राज्य वाले ये बोल रहे हैं कि आप अगर हमारे राज्य में हैं तो आपको फिर हमारी भाषा ही बोलनी चाहिए।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भाषा हमेशा से जोड़ने का काम करती है। यदि इस तरह की बातें आ रही है तो वो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा का काम संवाद करना है, विवाद का पैदा करना नहीं है। आगे बढ़ेगी ही। सर एक मेरा है मतलब भाषाओं को, जैसा आपने बोला जो भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। अब मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, तो मेरे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर गांव है। हमारे यहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। जैसे आपको बताता हूँ, काय रे तू क्या कर रहा हो। तो ये जब तक मैं गांव में बोलूंगा तब तक वो सम्मान के पात्र है। अगर मैं जैसे शहर आता हूँ, भोपाल आता हूँ, तो मैं ये भाषा नहीं बोल सकता। मुझे लोग फिर वो अलग नजरिए से तीन भावना से देखते हैं। तो क्या यही कारण हो सकता है कि आपकी जो भाषा है वो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा चीज ये है कि इसके प्रति जागरूक हमको होना होगा। कैसे जागरूक का सेंस ये है कि हमको अपनी मातृभाषा बोलने में पहले सबसे पहले संकोच हटाना होगा। हम क्यों संकोच करें? आप सीधी सी बात है कि यदि आपकी माता जी मान लीजिए पढ़ी लिखी नहीं है जी। जब हम बोलते हैं मातृभाषा तो मतलब माँ की भाषा, माता की भाषा, ठीक है। यदि आपकी माता पढ़ी लिखी नहीं है और आप पढ़ लिख कर अच्छा सक्सेसफुल आदमी बन जाते हैं, तो इसका मतलब क्या अपनी माता को भूल जाएंगे क्योंकि वो अनपढ़ हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब आप अपनी माता को नहीं भूल सकते तो अपनी मातृभाषा को कैसे भूल सकते हैं? या क्या आप अपनी माता का सम्मान करना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। वैसे आप अपनी मातृभाषा का सम्मान करिए, क्योंकि वो हमारी जननी है, हमारी शुरुआत ही वहीं से हुई है। आज आप जो भी बने हैं, जो जिस लेवल तक आप पहुंचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पहली सीढ़ी वही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी मातृभाषा का सम्मान करना होगा। जैसे आप कोई भी भाषा होती है, मैं किसी पे अपनी भाषा नहीं थोप सकता। अगर मैं किसी पे अपनी भाषा थोपूंगा तो फिर ये गलत बात है। तो क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक भी मुद्दा है, मतलब क्या राजनीति की वजह से ये भाषाओं का विवाद हो रहा है? देखिए, ये पूरी तरह से मेरे ख्याल से तो राजनीतिक मुद्दा ही है, क्योंकि भाषा हमेशा से संवाद का विषय रहा है, बिल्कुल विवाद का विषय रहा ही नहीं है। बिल्कुल। भाषा हमेशा जोड़ने का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम कभी नहीं किया भाषा ने। आप आज से देखेंगे बहुत मतलब यदि आप पुराने इतिहास उठा के देखेंगे तो आप रामायण पढ़े होंगे, हाँ, महाभारत की कथाएं पढ़े होंगे। बिल्कुल। आप जो कथाएं यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे तमिल, तेलुगु या अन्य हर भाषा में, हर भाषाओं में वो कहानियां हैं, वो इतिहास है। बिल्कुल। और हर भाषाओं में वो लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे रामायण की कहानी में राम ने रावण को मारा, तो तेलुगु, तमिल या श्रीलंका में जो लिखा गया है उसको आप देखेंगे कि रावण ने राम को मारा। ऐसा नहीं है, कहानी सेम है, अलग अलग मतलब अभिव्यक्ति सेम है। संवाद का तरीका भले बदल जाए लेकिन अभिव्यक्ति सेम है। हाँ, सही है, वही है। मैं देखता हूँ कि वहां पे जो पलायन करते हैं लोग, वहां पे जो काम करने आते हैं बाहर से, आप सिर्फ उनके ऊपर वो भाषा का दबाव डाल रहे हैं। बाकी मैं देखता हूँ कि महाराष्ट्र में बॉलीवुड है और बॉलीवुड की कितनी सारी फिल्में हिंदी में हैं, तो फिर आप उनसे विवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नीचे वर्ग के लोगों से विवाद क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस बारे में मैं यही कहूंगा कि जैसे हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें हमको यही सिखाया जाता है, या मैंने ये देखा भी है कि लोग कभी किसी की भाषा का अपमान नहीं करते हैं, क्योंकि माँ समान होती है भाषा। आप कहीं जाते हैं तो सम्मान करते हैं। और खासतौर से मैं इसको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आप यदि किसी से बात कर रहे हैं, वो आपकी भाषा नहीं जानता है, अन्य भाषा भाषी है वो, हाँ, ठीक है, तो यदि वो कोई शब्द बोला, अपनी भाषा में उसने कोई शब्द बोला, तो आप पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और कैसे बोले हैं, पूछते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उस भाषा का सम्मान करते हैं, उस भाषा को आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, जिससे आप उससे बातचीत कर सकें, उससे संवाद कर सकें। बिल्कुल। कभी आपने ये नहीं कहा कि ये शब्द नहीं, इसको ऐसे बोलो, हमारी भाषा में ये बोला जाता है, इसको ऐसे बोलो, आपने ये कभी नहीं कहा। आप जरूर सामने वाले से पूछेंगे कि आपकी भाषा में इसको क्या बोला जाता है। संस्कृत, क्या संस्कृत भाषा जो है, अच्छा, उससे बड़ा वैज्ञानिक भाषा आज तक कोई नहीं। हिंदी संस्कृत से ही विकसित हुई भाषा है, और हिंदी में संस्कृत के बहुत शब्द हैं, लेकिन संस्कृत विकसित क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसने अपना दायरा बना लिया कि हमको इसी दायरा में रहना है। जैसे आज के समय में हम लोग अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हमने अडॉप्ट किए हैं, बिल्कुल किए, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर,
क्या हमारे पास इसके लिए शब्द नहीं है? हैं, जरूर है, लेकिन वो शब्द कठिन है, इनको उच्चारण करना या बोलना हमको कठिन लगता है। जैसे कंप्यूटर के लिए एक शब्द है संगणक, नहीं सुना है? नहीं सुना। तो उसके लिए संगणक एक शब्द है जो हम नहीं जानते हैं, हम कंप्यूटर के नाम से ज्यादा फेमिलियर हैं। मतलब एक वो कंप्यूटर कैसा है कि वो बन गया है, मतलब हाँ, नेचर में आपके बन गया है, क्योंकि हमने उस शब्द को अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसे यदि भाषा में हमारे पास कोई कठिन शब्द है, उसके बदले अन्य भाषा में कोई आसान शब्द है, या ऐसा भी होता है कि हमारे भाषा में वो शब्द नहीं है और दूसरे भाषाओं में वो उसके लिए कोई शब्द है, तो हमने अडॉप्ट किया है। जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, कार, बस, बहुत सारे शब्द ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है। और केवल अंग्रेजी ही नहीं, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है नियर। नियर, नियर हमारे पास बहुत पहले से शब्द था, वो भोजपुरी भाषा का शब्द है। आपने सुना होगा कबीर का दोहा, निंदक नियरे राखिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो हमारे पास बहुत पहले से शब्द है। तो ऐसा नहीं है, हर भाषा दूसरे भाषाओं से शब्दों को अडॉप्ट करती है, क्योंकि अनेक भाषाओं से बनके हमारा देश बना है और हमारे देश की यही पहचान है। हमारा देश ही कहा ही जाता है कि विविधता में एकता। वही वही आप देखे होंगे धर्म जाति के नाम पे बहुत सारे लोग बटे हैं, लेकिन जब भी एकता की बात आती है तो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो एक होकर पूरे देश के साथ खड़ा होता है। आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, हाँ हाँ, खेल में देखा होगा, या कहीं देश की सुरक्षा के बारे में आपने देखा होगा। जैसे अभी आपने देखा कि पहलगाम हमला हुआ, पूरा देश एक साथ खड़ा था। तो जहाँ एकता की बात आती है वहां पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। वहां धर्म, जाति और भाषा कोई नहीं देखता है। क्या जब पहलगाम हमला हुआ तो क्या उसमें किसी भाषा, अन्य भाषा बोलने वाले लोगों ने बोला कि नहीं ये हमारी भाषा नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं हुआ। तो जहाँ एकता की बात आती है वहां हम एक साथ खड़े होते हैं, और होना भी चाहिए। और हम बोलते ही हैं कि हमारी देश विविधता में एकता का देश है। और हमारे यहाँ बहुभाषी देश भी है हमारा भारत। भारत में आपको पता होगा कि 22 तो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त कम से कम कुछ नहीं तो 1000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। मैं आपको बात करता हूँ हिंदी भाषा की। जैसे अगर अपने राज्य की हिंदी भाषा है, हम बहुत से लोग हिंदी भी अक्सर गलत बोलते हैं, तो उसमें हम कैसे सुधार करें, क्योंकि हमारी एक भाषा तो परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि सुधार किसी चीज में हमको करना है तो सबसे पहले जरूरी चीज होती है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है या कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं, आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना होगा। भाषा को आप पढ़िए, उस भाषा के बारे में, और बोलने की प्रैक्टिस करिए। तो जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने सुधार आप में होता जाएगा। और इससे आपकी भाषा के बारे में ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका अनुभव भी धीरे धीरे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हम भाषाओं पर लड़ रहे हैं। हमारे देश में जब हम चलते हैं तो भाषाएं, बोली बदलती रहती है, और ये देश की हमारी पहचान है, और इस पहचान को बचाना हमारा कर्म है। आज हमने बहुत विषयों पर सर से बात करी है, और आपकी क्या राय है भाषाओं के ऊपर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।